बढ़ते खबरों में फरीदाबाद के जच्चा बच्चा केस मामले में महिला की मौत को लेकर परिजनों ने हेरिटेज हॉस्पिटल और क्यूआरजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं लापरवाही मामले में सिविल अस्पताल मेडिकल बोर्ड द्वारा 23 फरवरी को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही महिला की मौत हो गई। क्या है इस अनसुलझी गुत्थी का कारण, रिपोर्ट में देखिए। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर जच्चा बच्चा केस के मामले में महिला की मौत पर हेरिटेज हॉस्पिटल और क्यूआरजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने पर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। बता दें, मृतक महिला की सास और परिवार के नज़दीकी मित्र कुलदीप ने बताया कि बीती 29 दिसंबर को पेट में दर्द के चलते उन्होंने अपनी बहू को सिविल अस्पताल में दिखाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। उसी समय दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल भी चल रही थी। तभी एम्बुलेंस वाले ने उन्हें सुझाव दिया कि जच्चा बच्चा के लिए फरीदाबाद का हेरिटेज हॉस्पिटल अच्छा है, जिस पर वह उसे हेरिटेज हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन से डिलीवरी कराई और फिर अपने हाथ खड़े करते हुए उन्हें अपना मरीज क्यूआरजी हॉस्पिटल में ले जाने को कह दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद क्यूआरजी हॉस्पिटल वालों ने 29 दिसंबर को वेंटिलेटर पर डाल दिया और 26 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा और लाखों रुपए उनसे वसूल लिए। उन्हें मरीज को घर ले जाने के लिए कह दिया गया, लेकिन मरीज की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह नर्सिंग केयर के लिए उसे प्रयाग हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी खूब मदद की और मरीज में हरकत भी नजर आने लगी। लेकिन आज उसकी मौत हो गई, जिसका मुख्य कारण हेरिटेज हॉस्पिटल और क्यूआरजी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जिन्होंने उनका केस खराब करके अपना पल्ला झाड़ लिया था। परिवार के नज़दीकी मित्र कुलदीप ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर वे बहुत पहले ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर, सीएमओ और स्वास्थ्य मंत्री को दी, जिस पर सरकारी अस्पताल में 23 फरवरी को मेडिकल बोर्ड द्वारा सुनवाई होनी थी, लेकिन आज महिला की मौत हो गई। वही नर्सिंग केयर के लिए दाखिल प्रयाग हॉस्पिटल की डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि जब महिला को यहाँ लाया गया तो वह बेसुध थी और उसके कई ऑपरेशन भी हो चुके थे। फिर भी उनकी कोशिश से महिला होश में आने लगी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जिसके चलते आज उसकी मौत हो गई है। क्या हुआ पूरा मामला? मेरी बहू की मौत हुई है, उसकी डिलीवरी थी। हल्का दर्द हुआ उसके पेट में 29 दिसंबर को, तो हल्की लीकेज थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। तो हम बीके में लाए। बीके वालों ने बोला, बड़ी डॉक्टर ने, भाई सफदरजंग ले जाओ, इसकी नाल नीचे। हमने बोला ठीक है। हम ले जा रहे थे तो उस टाइम डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, ये मुझे भी पता है और भी बता रहे थे। तो एम्बुलेंस वाला कहने लगा, भाई जच्चा बच्चा के लिए हेरिटेज हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है। हमने बोला ठीक है, हम वहाँ ले गए। हमने कोई पैसे की भी लालच नहीं करी। 26,000 का पैकेज बताया, ब्लड मांगा, हमने वो भी ला के दिया उनको। डिलीवरी के बाद ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो उन्होंने बोला, बच्चा हाथ में दे दिया, कहने लगा ले जाओ उसकी जान बचा लो। डॉक्टर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हमने बोला, भाई तुम ये क्या कह रहे हो, डॉक्टर मैं हूँ या आप हो? भाई कोई डॉक्टर बुलाओ, बड़ा डॉक्टर बुलाओ, कुछ भी करो। तो कहने लगा नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, आप क्यूआरजी में ले जाओ। रविंदर कौर से बात हुई है, गायनी है वो, उसकी क्या बात हुई है हेरिटेज वाले की हमें नहीं पता। सीधा मेरी बहू का वेंटिलेटर पे डाला 29 दिसंबर की सुबह, और मेरी बहू 26 दिन वेंटिलेटर पे ही रही है, जिसका 1 लाख एक दिन का चार्ज था। मेरी औकात नहीं है उसकी तरफ देखने की, लेकिन मैंने फिर भी करा, कहीं से भी करा, मैंने कुछ भी करा। लेकिन वहाँ मैंने यहाँ लाई हूँ मैं प्रयाग हॉस्पिटल में 2 तारीख को। उन्होंने बोला, भाई आप घर ले जाओ इसको। क्यूआरजी वालों ने बोला, अब इसको नर्सरी की ज़रूरत है, जो आप घर में कर सकते हो। मैंने वो भी रिस्क नहीं लिया। मैंने बोला रात बिरात में कहीं इसकी तबीयत ख़राब हो जाए। मैं फिर भी प्राइवेट में लाई। 3,500 एक दिन का बेड का चार्ज है, दवाइयों का खर्चा अलग है। 2 तारीख को लाई हूँ और आज मेरी बहू की सुबह 9, सवा 9 बजे डेथ हो गई है।
किसकी लापरवाही सामने आ रही है? डॉक्टरों की लापरवाही। दोनों की है भाई। जो हमें बीके वालों ने सलाह दी, हेरिटेज वाले ने हमें क्यों नहीं दी? सरकारी वालों ने सही सलाह दी थी जी। और जब हेरिटेज वाले ने केस बिगाड़ा तो क्यूआरजी वालों ने क्यों नहीं बताया हमें इसके साथ क्या हुआ था? अब जब यहाँ लाए तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने भी कुछ नहीं बताया कोई हमें। आश्वासन दिया था कि ठीक हो जाएगी? इन्होंने बोला था ठीक थी, मूवमेंट अच्छी थी उसकी। यहाँ आने से पहले ठीक हाँ थी? ना, मैं हल्की गर्दन हिला के जवाब देती थी, गले में पाइप था, बोल नहीं पाती थी, वो नाक में नली थी, प्रोटीन दे रहे थे उसको। अब क्या चाहते हो आप? क्या चाहती हूँ? उसका मर्डर करूंगी मैं आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। और कार्रवाई करूंगी। आरोपी डॉक्टर। जी, मेरा नाम कुलदीप है। महिला की लापरवाही से मौत हुई, क्या था ये प्रमाण? सर, ये अभी तो क्यूआरजी में सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए लाए हुए थे हम यहाँ पर प्रयाग में, जहाँ आज मौत हुई, यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तो सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए एडमिट किया था। ये केस बिगाड़ दिया था हेरिटेज वालों ने और क्यूआरजी वालों ने। एक जच्चा बच्चा का ये केस था, मेरे दोस्त की वाइफ का, कोमल, जो आज ख़त्म हो गई है। एक नॉर्मल सा केस था जिसको इन्होंने बिगाड़ दिया। और आज फाइनली आप देख पा रहे हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवार वाले, हमारे मित्र जो भी हैं, जिनको पता चल रहा है कि आज हमारी भाभी ख़त्म हो गई हैं, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और भारी मात्रा में लोग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसकी लापरवाही मानते हैं? सर, हेरिटेज की लापरवाही है और क्यूआरजी की लापरवाही है। इन दोनों अस्पतालों की लापरवाही है। प्रयाग का इसमें कोई रोल नहीं है। इन्होंने सिर्फ हमारी हेल्प की है। नर्सिंग केयर के लिए हम लोग यहाँ पे लास्ट जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए, हम लोग बर्बाद हो गए, हमें भगा दिया गया क्यूआरजी से, हमें डराया गया कि आपका पेशेंट दोबारा इन्फेक्टेड हो जाएगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आपका मरीज एक बार इन्फेक्टेड हो चुका है आईसीयू के अंदर, हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम बिल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या इस मामले को लेकर आपने पुलिस को शिकायत दी? सर, हमने बिल्कुल इत्तला कर रखी है पहले से ही। और हमारा 23 तारीख को एक मेडिकल बोर्ड भी बैठने वाला है बीके हॉस्पिटल में। हमने एसआईटी जांच की मांग की हुई है, रिटर्न में हमने लिख के दी हुई है। एसीपी फरीदाबाद, कमिश्नर फरीदाबाद, सीएमओ फरीदाबाद में हमने स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा को भी लेटर लिखा हुआ है कि हमारे साथ लापरवाही की गई है, हमारे ठीक ठाक मरीज को बेकार कर दिया गया है। आज हमारा मरीज मौत की कगार पे था और आज ख़त्म भी हो गया है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? सर, पुलिस ने भी कार्रवाई ये की है कि हमारे जो बयान वगैरह थे, जो हमारी शिकायत थी, वो सुनी, दर्ज किया है। और अभी हम पे एक लेटर भी आया हुआ था। अब 23 तारीख को हमारा मेडिकल बोर्ड बैठना था यहाँ पर फरीदाबाद में बीके हॉस्पिटल में, और आज उससे पहले ही हम खो चुके हैं अपने मरीज को। महिला की मौत हुई है, लापरवाही? सर, हमारी डिमांड ये है कि दोषी डॉक्टर जो है हेरिटेज के, जिन्होंने इस केस को बिगाड़ा, डॉक्टर रतन, डॉक्टर जाहिद, इनकी डिग्रियां रद्द की जाएं। इन्होंने बूचड़खाना बना रखा है अपने अस्पताल को। ये अच्छे खासे मरीज को जो चलकर आया है उसे बिल्कुल बेकार करके, उसको इतना ब्लड लॉस हुआ, पता नहीं क्या इन्होंने किया सर्जरी में, जो उसका ब्लड नहीं रुक पाया, इसे क्यूआरजी में भेज दिया। क्यूआरजी वालों ने अच्छा खासा मोटा बिल बना के जब देखा कि अब पैसे नहीं है तो लात मार के भगा दिया। कौन डॉक्टर चाहता है कि मरीज की ज़्यादा तबीयत बिगाड़े? कौन डॉक्टर? सर, मैं मानता हूँ कोई भी मरीज डॉक्टर नहीं चाहता है, लेकिन हमें उसके बारे में लगा लो, हर किसी उसके डॉक्टर स्नेहा यादव। स्नेहा जी, एक महिला की मौत हुई है हॉस्पिटल में और परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। जी, ऐसा कुछ नहीं, बाहर क्या हुआ है हमें तो पता नहीं है। लाइक हमारे पास जो पेशेंट आई वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए आई थी, ठीक है, वाइटल स्टेबल था, सब कुछ स्टेबल था। हमारे यहाँ जब वो आई थी तो लाइक कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जब हमने कोशिश करी, मूवमेंट भी स्टार्ट करी, उसने बात करना भी स्टार्ट किया है, वर्बल कमांड एक्सेप्ट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। और सुबह अचानक से उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, शी गॉट डेड एट दैट टाइम। प्रॉब्लम क्या थी महिला को? जो प्रॉब्लम पोस्ट एलएसीएस का पेशेंट था, सब कुछ उसकी सर्जरी हो चुकी थी, आई थिंक हिस्टेक्टोमी हो चुकी थी, एलएसीएस हो चुका था, उसके बाद एक्सप्लोरेटरी लैप्रोडोमी हुई, फिर उसके बाद इलियोस्टोमी हुई, इलियोस्टोमी के बाद ट्रैकियोस्टोमी हुई, उसकी बहुत सर्जरीज हुई हैं, जैसा कि अटेंडर बता रहे हैं, हमको पेशेंट के रिलेटिव बता रहे हैं, ठीक है। उनके पास पूरा पेपर हैं, सारे डिस्चार्ज पेपर, वो भी हमने चेक किए। पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी फॉर आई थिंक 1 महीने, जैसा उन्होंने बताया। 35 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, जैसा कि वो बोल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना हुआ है, क्यूआरजी में पेशेंट एडमिट थी वहाँ पे, आई थिंक हेरिटेज में उसका एलएसीएस हुआ था, देन उसके बाद क्यूआरजी में एडमिट थी, जैसा पेशेंट अटेंडेंट ने हमको बताया। बाकी यहाँ पे तो हम फिजियोथेरेपी सब दे रहे थे, सब कुछ हो गया था। पेशेंट वर्बल कमांड एक्सेप्ट करी थी, हम लोग ट्रैकियोस्टोमी चेंज करे थे, इलियोस्टोमी वैक्स सब प्रॉपर था उनका, डेली ड्रेसिंग करना, एवरीथिंग इज ओके। बट तो हाँ जी बताइए।
जो उनके आरोप हैं कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते ही मौत हुई है। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई लापरवाही नहीं हुई, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें पता डॉक्टर अमित हैं जो आपके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं या जो भी चीज़ देखते होंगे, उनकी जो डिग्री है वो भी 2018 में एक्सपायर हो चुकी है। नहीं, डॉक्टर अमित तो मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ पे मैं RMO हूँ, 24 आवर्स रहती हूँ मैं यहाँ, और बेसिकली डॉक्टर अंशुल, डॉक्टर सुरेंद्र यहाँ पर हैं। उनको ट्रीटमेंट कौन दे रहा था, कौन से डॉक्टर की तरफ? अंशुल, डॉक्टर अंशुल एंड डॉक्टर सुरेंद्र बोथ। उनकी ऑब्जर्वेशन में थे? हाँ जी, उनके ऑब्जर्वेशन में थे। तो यानी अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं है? हमारी तरफ से तो हमने 100% दिया है। तो वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फरीदाबाद से ई न्यूज़ विजन के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।